प्रिय छात्रों, पिछले 150 वर्षों से लगातार हो रही आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा इस वर्ष 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को भली प्रकार से पूरे भारतवर्ष में संपन्न हुई है। परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्राओं को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। एजुकेशन हिट्स के माध्यम से आज मैं आपको इन 4 पेपर क्या पूरा 16 पेपर करके आपको दिखाऊंगा, जिसमें जिन्होंने छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया है वो अपने पेपरों का मिलान कर लेंगे, उनका क्या कितना सही करा है और कितना गलत करा है। तो ये पूरी वीडियो आप इसे देख लें, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण वीडियो है। और लास्ट में मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो भी बताऊंगा, किस प्रकार से ये कॉपी जचती है, किस प्रकार से ग्रेड आता है और ग्रेड का क्या महत्व है और कहाँ कहाँ ये प्रयोग टीजीटी आईजीडी कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है, तो वो सारी जानकारी दूंगा। देखिए, ये है फर्स्ट पेपर। जैसा कि आपने देखा मेरे हाथ में लग रहा है, ये जो पेपर है आईजीडी बॉम्बे ग्रेड महाराष्ट्र सरकार, ये 4 भाषाओं में पेपर है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और चित्र बनाए। ये फर्स्ट पेपर है जिसमें मॉडल में आपके सामने एक तो रखी गई थी, पीछे नीला पर्दा था, एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, उसमें एक पेपर रोल था, ये अखबार नहीं है, सफेद कागज था, और प्लेट में नारियल है और पास में एक मग रखा हुआ है और नीचे लाल कपड़ा है ये है। और कुछ सेंटरों पे ये परीक्षा जो थी इसमें नीला पर्दा था, नीचे इसमें बाल्टी में तौलिया डला हुआ था और एक थी पत्ता गोभी, वो मैं फोटो आपको डाल दूंगा, आप देख लेना, और एक था मग। तो ये चीज पड़ी हुई थी। 3 घंटे का पेपर था। इसे किसी भी कलर के माध्यम से आप बना सकते थे, मोम के कलर, पेंसिल के कलर, वाटर कलर, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना था कि 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन जरूरी है, जो कि पेपर में लिखा हुआ है। अगर आप 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन नहीं करते हैं तो आपके आधे अंक पहले ही कट जाएंगे। माना 100 में का पेपर है तो 50 ही नंबर में आपके मूल्यांकन होगा। तो 2 सेंटीमीटर की आउटलाइन जरूर करनी है। चित्र बड़े बड़े नहीं, ये बिल्कुल मास्टर कॉपी मैंने अपने हाथ से बनाई है, आप इसे भली प्रकार से देख सकते हैं। इसमें पूरी तरीके इसी प्रकार से उसे को भी आपको बनाना है, ये इस प्रकार से बनानी है। देख लीजिए, ये फर्स्ट पेपर है और ये कायदे में जो आपकी ड्राइंग शीट होती है खुरखुरे की तरफ, जिधर बैक साइड होती है उधर वाटर कलर अच्छा बनता है, और जिधर मोम की जो बना रहे हैं या पेंसिल से वो चिकने पेज की तरफ अच्छा बनता है। तो ये मैं ड्राइंग शीट पर बनाई है, अब आप देख लीजिए। और मैंने इसके साथ साथ कुछ चेंज करके भी 2-1 चित्र और बनाए, जिन्हें भी आप उन्हें भी देख सकते हैं। देखो, ये है, प्लेट में नारियल रखा हुआ है, मग है, पेपर रोल है, ये मोम के कलर से ये बनाई गई है, पूरी की गई है। देख लीजिए, ये फर्स्ट पेपर है जिसे स्मृति चित्रण या स्टिल लाइफ कहते हैं। देखिए, इस पेपरों की मैंने आपको पहले से ही आपको एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से तैयारी करा रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सब लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्होंने जिस प्रयोजन से ये परीक्षा दी है उनका ये प्रयोजन जरूर सफल हो और वो निश्चित कामयाब हों और अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। और इस चैनल से आप बराबर जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी टीजीटी की तैयारी करा दूंगा और आप पूरी तरीके से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सेकंड पेपर है आपका मानव चित्रण या मेमोरी, याददाश्त जिसे कहते हैं। ये पेपर 2 घंटे का होता है और 6 तारीख की सेकंड मीटिंग में ये परीक्षा हुई थी। तो इसका मैं पेपर मेरे पास है, मैं उसे आपको दिखाऊंगा और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर तो ये था स्थिर चित्रण का। फर्स्ट पेपर स्थिर चित्रण का आप देख सकते हैं, जिसमें देखो लिखा हुआ था पूरी तरीके से रेखांकन के लिए यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग मना, मतलब कायदे से पैमाने वगैरह का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रकाल वगैरह का, छोटे आकार वाले का कोई विचार नहीं किया जाएगा। वस्तु समय जो आपके सामने रखा है देख कर बनाना है, क्योंकि सहायता से कागज के उत्तर पत्रिका को चारों ओर 2-2 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़कर इसे बनाए।
तो ये दिया हुआ है जानकारी, जिसको पूरा करना आपको पूरी जरूरी है। और सेकंड पेपर है ये स्मृति चित्रण, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन, सेकंड पेपर फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023, टाइम 2:30 बजे से PM टू 4:30 बजे PM तक। मेमोरी ड्राइंग, तो इसमें देखो अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लें, अंग्रेजी में दिया हुआ है। और फिर ये महाराष्ट्र में भी दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। और इसके बाद आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ये हिंदी में देखिए, किसी भी आंतरिक उपकरण का प्रयोग न करें, छोटे आकार वाले चित्र का विचार नहीं किया जाएगा, स्वनिर्मित चित्र होना चाहिए, किसी अन्य चित्र की नकल न करें, विषय अनुसार चित्र के अन्य सहायक घटकों और उचित पार्श्व भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें 3 सब्जेक्ट आए हैं। पहला है प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए अध्यापक तथा देखते हुए छात्र। इसका मतलब है एक टीचर प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, अपने हाथ में लैबोरेटरी का कोई सामान लिए हुए है और छात्र उसे देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न आया ग्रंथ दांडी और वृक्ष दांडी, ये महाराष्ट्र का एक पर्व होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रंथ को लेकर के, पोथी को, जो रामायण है, महाभारत है, बाइबिल है, कुरान है, कोई भी चीज है, उसे समाज के लोग इकट्ठे होकर किसी स्थान पर लेकर जाते हैं और फिर उसका पढ़ा जाता है। या वृक्ष को लेकर जाते हैं कुछ लोग मिलकर के और वहां वृक्ष की स्थापना की जाती है। इस पर आधारित आप चित्र बना सकते हैं। थर्ड है कपड़े खरीदता हुआ एक परिवार। इसमें क्या है, एक कपड़ा बेचने वाला ग्राहक दुकानदार जरूर होना चाहिए और परिवार में मम्मी पापा बच्चे बनने चाहिए कपड़े खरीदते हुए, ये बनाना है। कोई भी इसमें कलर का प्रयोग कर सकते हैं, जल रंग, पारदर्शी, अपारदर्शी, रंगीन पेंसिल की ब्रैक्स, केरियान, आयल पेस्टल, विविध रंगीन स्याही, परिसर में उपलब्ध कोई भी रंग आदि का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारी उर्दू में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी इसका पूरी तरीके से पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसे पढ़ लें। तो इस प्रकार से ये पेपर है। इसके मैंने कुछ चित्र आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए ये कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदते हुए परिवार है। ये कपड़ा खरीदता हुआ परिवार। देखिए दूसरा, ये भी रेडीमेड की दुकान पर कपड़ा खरीद रहे हैं। पलट के पीछे देखिए, ये है। तीसरा देखिए लेबोरेटरी में एक टीचर प्रयोग कर रहा है और बाकी 4 स्टूडेंट इसे देख रहे हैं। ये देखो रेडीमेड की दुकान पर मम्मी पापा, लड़का लड़की, पीछे रेडीमेड कपड़े टंगे हुए हैं। बहुत अच्छा पोस्टर, बहुत सरल और आसान, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ये अच्छे चित्र है जिनको निश्चित A ग्रेड आने की संभावना रहती है। तो एक ये बना के देखा है, ये भी कपड़े खरीद रहे हैं। कपड़े की दुकान पर बच्चा इशारा कर रहा है, लड़की है, मम्मी पापा है, दुकानदार है। ये बहुत बढ़िया चित्र है। तो ये जो पेपर है ये 2 घंटे का है, 2 घंटे में इसे पूरा करना है। और आज से 8-10 साल पहले ये पेपर 1.5 घंटे का होता था और उससे 20-25 साल पहले ये पेपर केवल 45 मिनट का होता था। तो इसका मतलब क्या है कि कला धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, कंप्यूटर पर आधारित होती जा रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो स्वयं निर्मित आर्ट है वो खत्म, मशीनी उपकरणों के द्वारा जो असली कलाकारी है वो समाप्त ना हो जाए। तो ये तुम्हारा सेकंड पेपर हो गया और इसमें 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट पर 2 घंटे में पोस्टर बनाना है। और इसमें ये ध्यान रखना, अगर आप A ग्रेड लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 आकृति इसमें होनी चाहिए। पैमाने का प्रयोग मत करो, लाइन वगैरह सीधी हाथ से खींचने, थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर वगैरह करना, पूरे कलर में रंगीन करना है। ये सब बनाते समय ध्यान ये देना है, जो मुख्य आकृतियां होती हैं, तो आकृति मैंने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, आकृति पर कम ध्यान देते हैं और अन्य वस्तुओं को बनाने में ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी आकृति बनाए, पहले आकृति बनाए,
बाद में टाइम बचे तो उसकी पूर्ति करें। तो इस तरीके से आपका सेकंड पेपर है जो आपको बता दिया गया है। आप कैसा बना के आए, आप इससे मूल्यांकन अपना कर सकते हैं। अब है हमारा थर्ड पेपर जिसे आलेखन कहते हैं या डिजाइन भी कह देते हैं। उसमें कोई एक वस्तु बताई जाती है, उस वस्तु को देख करके आपको उसमें डिजाइन बनाना होता है। तो इसका थर्ड पेपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स करें, ताकि समय समय पर आज की जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपको मिलती रहें। यह आलेखन का पेपर आपके सामने अंग्रेजी में पूरा। ये महाराष्ट्र में है और ये हिंदी में, थोड़े फोटो स्टेट वैसी हो गई है हिंदी में। तो इसमें क्या है, हिंदी में, और ये उर्दू में है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रश्न आया है जो स्टूडेंट बहुत गलती करिया है। उसमें कह रहा 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाइए। तो जब 10 सेंटीमीटर की बात आई है तो आपको 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी, 20 सेंटीमीटर। और इसमें अर्धवृत्त वो बनाना है, अर्धवृत्त नहीं कह रहा, वो कह रहा 20 सेंटीमीटर का इसमें आप क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। क्या बनाना, त्रिभुज। तो देखो जब आप 20 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाओगे तो प्रकाल इतनी नहीं खुल पाती जो आपका त्रिभुज बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 60 अंश का यहाँ कोण बनाना चांदे से, यह निशान आ जाएगा। और यहाँ 60 अंश का चांदे से कोण, कितना, 60 अंश का चांदे से कोण बनाना है। और ये सीधी रेखा खिंच जाएगी। ऐसे इधर से 60 का बनाना है, ये भी सीधी रेखा खिंच जाएगी। और ये 20-20 सेंटीमीटर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन गया, ट्राइंगल। इसके अंदर आपको जो बनाना है वो कान की, जो लेडी जो की कान की बाली होती है उसका डिजाइन बनाना है। तो इसमें स्टूडेंटों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, डिजाइन नहीं बना रहे। उन्हें बहुत से क्या कर रहे हैं, इसमें बाली बना रहे हैं। बाली बनानी होती तो बाली बताई जाती, बाली का डिजाइन त्रिभुज में देना है। जैसे कि आपसे कही जाती है कि साड़ी का डिजाइन बनाओ, तो वर्ग में साड़ी का डिजाइन बनाओ, तो इसका मतलब साड़ी कभी वर्ग में नहीं हो सकती, जितनी लंबी उतनी चौड़ी नहीं हो सकती। साड़ी हमेशा क्या होती है, आयत में होती है। लेकिन उसे जो बनवा रहा है डिजाइन, वो किस में बनवा रहा है, वो डिजाइन की जो फाइल बनवा रहा है वो वर्ग में बनवा रहा है। कभी कहता है साड़ी का डिजाइन वृत्त में बनाओ, तो वृत्त के अंदर वो डिजाइन बनाना है। तो बहुत सौ ने क्या करा, इसमें बाली बनाने की कोशिश करी है, वो गलत है। बाली ऐसे नहीं बनानी, बाली का डिजाइन बनाना है, क्योंकि ये आलेखन है और किसी भी रंग के माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हैं। कुछ मैंने डिजाइन बनाए जिन्हें आप भली प्रकार देख सकते हैं और आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपको पूरे पेपर की जानकारी हो जाएगी। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें जो बाली का डिजाइन है, कोई भी डिजाइन आप देख सकते हैं। देखिए ट्राइंगल में 20 बाई 20 का है ये, और देखो ये डिजाइन बनाया है। और ये बाली में आजकल चल भी रहा है, तनिष्का वगैरह की उनकी जो बालियां हैं उसमें ये डिजाइन चल भी रहा है। इसमें एक शर्त लगाई थी कि तितली भी हो और कोई पक्षी भी हो, तो हमने तितली इसमें दे दी है। तो जो शर्त की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है, ये हमने दे दी है। दूसरा देखिए पक्षी वाला बनाया है, इसमें पक्षी भी है, दो पक्षी हैं, और आधा बना के आधे का ट्रेस करा है। फूल पत्ती कली कही है तो वो भी हैं, और तितली भी हमने इसमें दी है। 20 बाई 20 के त्रिभुज में देख लीजिए, वाटर कलर से ये वर्क करा है। एक ये देखिए, ये बहुत सुंदर डिजाइन है, इसमें तोता है और ये फूल पत्ती कली आदि बनी हुई है। और देखिए ये हमने एक बनाया आलेखन नया बिल्कुल डिजाइन, इसमें तितली है, फूल पत्ती कली है, और देखो ऊपर बत्तख भी है। तो पूरे नियम की शर्त की पूर्ति करी गई है जो मांगा। बहुत सुंदर डिजाइन है और ये बाली के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन इसमें है। ये थर्ड पेपर है जिसे हम डिजाइन कहते हैं। और इसके बाद मैं फोर्थ पेपर बताऊंगा, और जो ग्रेड का कैसे मूल्यांकन होता है वो सारी चीज बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये है, ये बहुत सुंदर डिजाइन है और इसमें गोल्डन से काम भी करा है, बत्तख भी आ रही है, तोते भी आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर डिजाइन बनाया। ये आलेखन है।
3 घंटे का इसका समय है। और ये 7 अक्टूबर कल ये पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड मीटिंग का पेपर टेक्निकल आर्ट, जिसे मैं समझाऊंगा, आप भी उसे एक बार देख लेंगे और आप जो प्रश्न करके आए उन्हें आप भली प्रकार से मिलान कर लेंगे, कितने आपने सही करें और कितने गलत करें, वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अब आप ध्यान से देखें और पूरी वीडियो पे बने रहें। और जब आप आर्ट के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इससे संपर्क करे रहें, पूरी तरीके से मिले रहें, तो आपको पूरी जानकारी होती रहेगी। पूरी जानकारी आपको होती रहेगी। और आपने अगर हमारी वीडियो देखी थी, पहले चैनल पर जुड़े हुए थे और परीक्षा में आपको अगर पूरी सफलता मिली हो और हमारे काम से आपको पूरी संतुष्टि प्राप्त हुई हो, तो कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा, कोई हमसे गलती तो नहीं हुई है, या हम पढ़ाने में और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। और विशेषकर अब देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको करनी होती है टीजीटी। तो अक्सर 99% लोग गलती करते हैं, आईजीडी देने के बाद इसके रिजल्ट का इंतजार करते हैं जो जनवरी में आएगा, उसका इंतजार करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो फार्म का इंतजार करते हैं, जब फार्म आ जाता है तो टीजीटी का लास्ट डेट में फार्म भरते हैं, फिर प्रवेश पत्र का इंतजार करते हैं, प्रवेश पत्र आ जाता है तब उसके बाद टीजीटी की तैयारी। टीजीटी जो आईजीडी से बहुत कठिन परीक्षा है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 75% वो लोग होते हैं जो कुकुरमुत्ते की तरह कुछ ही दिन के लिए उसमें शामिल होते हैं। वो अपने आप को और अपने परिवार को धोखा देते रहते हैं कि जब आएगा जब करेंगे। टीजीटी के लिए आज ही कायदे में वो बच्चा जो आज आईजीडी का पेपर 7 अक्टूबर को दे कर आया था, अगर वो 8 अक्टूबर को किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाता टीजीटी की, वो निश्चित 100% कामयाब होगा, कोई कठिन नहीं है। और इसमें ये दिमाग में रखें कि बहुत ही होशियार लोग इसमें टीजीटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जिन्होंने प्रश्न पढ़े और ईश्वर ने उनका साथ दिया है और वही प्रश्न जो उन्होंने पढ़े वही पेपर में आ गए। 125 प्रश्न में उन्होंने 110, 115, 100 कैटेगरी के हिसाब से हल कर दिए, तो उनका टीजीटी में नंबर आ गया। तो ये आप अभी से लग जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है, कुछ स्टूडेंटों ने मुझे कॉल करके और मैसेज करें कि जी आपकी क्लासें कब से शुरू हो रही हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है कि वो अभी से मेहनत करने जा रहे हैं। अब ये चौथा पेपर है जिसे टेक्निकल आर्ट कहते हैं, और जो टेक्निकल आर्ट की पूर्ति भी करता है। जो तुम्हारे हमेशा ये प्रश्न बना रहता है कि टेक्निकल आर्ट क्या है और टेक्निकल आर्ट करें ना करें, तो वो ये पूरी तरीके से आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पेपर है टेक्निकल आर्ट का। स्पष्ट लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन टेक्निकल आर्ट, ज्योमेट्री एंड सोल्ड ज्योमेट्री एंड लिटरिंग, पूरे शब्द वगैरह का पूरा इसमें दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। तो हिंदी इसमें 5 प्रश्न आए और 3 प्रश्न करा रहा है। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। अगर आपने कोई कमी, इसमें एक कमी भी आपने करी है तो आपका प्रश्न सारा गलत हो जाएगा। एक रेखा में, देखो प्रश्न देख लो, एक रेखा में ना, देखो ये शब्द पकड़ना, ना लिखा है। एक रेखा में ना होने वाले एक रेखा में ना होने वाले ए बी सी के बिंदु तीनों से गुजरता हुआ एक वृत्त निकालिए। देखो ये प्रश्न मैंने पहले ही, आज से 10 दिन पहले जिन्होंने पहले वीडियो डाली थी, ये सारे प्रश्न मैंने करा दिए थे और वही पेपर में आए। मुझे बड़ी खुशी है, जो मैंने 10-15 दिन पहले करा दिए थे वही पेपर में आए। आप चाहें तो पुरानी, कहने से कुछ नहीं होता, पुरानी वीडियो उठा के देख लो 3-4 दिन पहले की, पार्ट 1, पार्ट 2 जो वीडियो टेक्निकल आर्ट की पड़ी उन्हें उठा के देख लो, यही तीनों प्रश्न लगातार आए हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक रेखा में ना होने वाले ए बी सी के बिंदु तीनों से गुजरते हुए वृत्त की रचना कीजिए।
मैंने बताया था आपने कोई भी 3 बिंदु ले लो, कहीं भी जहां मन करे आपका, आपने 3 बिंदु ले लिए, ये 3 बिंदु ले लिए, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रख दिया आपने बी, और इसका नाम रख दिया सी, और ए को बी से मिला दिया डॉट डॉट, या डायरेक्ट रेखा से मिला सकते हैं, ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया, ये हमने मिला दिया। अब हम इसमें दो भुजाओं का अर्धक करेंगे, इस ए और बी का, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ, ऐसे बी से चाप लगाया और ये हमने डॉट डॉट रेखा खींच दी, ये हमने डॉट डॉट रेखा खींच दी। अब हम इस वाली रेखा का बी सी का अर्धक करेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर सी से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ये लगाया और हमने ये डॉट डॉट रेखा खींच दी, ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। तो हमारी जो डॉट डॉट रेखा है ये इस वाले केंद्र पर आके मिली है, दोनों डॉट डॉट रेखा, इसे केंद्र मानकर प्रकाल की नोक यहां रखकर किसी भी पॉइंट से प्रकाल को टच कर ले, पेंसिल को यहां से यहां तक की दूरी ले और वृत्त घुमा दिया। और इस प्रकार से वृत्त बनकर, समझ लो पहले कहीं भी 3 बिंदु ले लिए, ए बी सी, ए को मिला दिया और ये बी सी को मिला दिया, इस वाली रेखा का अर्धक करा, इस वाली रेखा का अर्धक करा, जो पॉइंट आया उस पॉइंट से यहां तक की दूरी लेकर के वृत्त घुमा दिया, और इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 1 सही हो गया, सवाल नंबर 1 सही हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, और ये जो आप कर रहे हैं ये टेक्निकल आर्ट वालों के लिए भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और आप टीजीटी कर रहे हैं तो इन बातों को भी, जो तैयारी आपने शुरू करी है इन्हें भूले ना, इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इन पर आधारित एक एक नंबर के बहुत प्रश्न आते हैं और उस समय आप रट करके दे रहे होते हो, जो व्यावहारिक नहीं होता और वो गलत होने की संभावना रहती है। तो अपने जो रबड़ प्रकाल पेंसिल रबड़ चांदा पूरे फेंके नहीं, कभी कभी समय निकालने पर अपना काम वर्क भी करते रहे, रुचि बराबर बनाए रखें। दूसरा प्रश्न है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, आधार ए बी 6 सेंटीमीटर, आधार ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, आधार ए बी 6 सेंटीमीटर और कोण ए 70 अंश है, 70 अंश है, समभुज चतुष्कोण समभुज चतुष्कोण ए बी सी डी निकालिए। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मालूम भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खुला सबको आगे नहीं कह सकते चैनल पर, व्यक्तिगत कोई फोन करेगा तो बता दी जाएंगी। अगर आप वास्तव में इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और आईजीडी इस कोर्स को करना चाह रहे हैं जो कि 1 साल का है और टीजीटी के लिए पूरी तरीके से मान्य है, इंटर किसी भी विषय से पास होना चाहिए, कला हो ना हो कोई आवश्यकता नहीं है, और एज लिमिट भी इसमें नहीं है। और अब उसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्लास अभी से शुरू होंगी, प्रत्येक संडे को ऑनलाइन क्लास चलेगी, साथ में टीजीटी की भी जानकारी बराबर उसे पेपर तक दी जाएगी, और उसके बाद आईजीडी और टीजीटी दोनों की तैयारी करते हुए आईजीडी का पेपर देगा। अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख करके और नीचे आईजीडी लिख कर मैसेज करें, और उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी, फार्म आपका भरकर आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी अभी से। तो दूसरा प्रश्न ये है, आधार ए बी 6 सेंटीमीटर और कोण ए 70 अंश है, समभुज चतुष्कोण ए बी सी डी निकालिए। तो देखिए पहले कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर, तो आपने ए बी 6 सेंटीमीटर ले लिया, इसका नाम रखा ए और इसमें आपने नाम रख दिया बी, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब वो ए पे कितना बता रहा है, 70 अंश का कोण बता रहा है, तो चांदा आपने ए पे रखा 10 20 30 40 50 60 70, 70 अंश आपने एक रेखा खींच ली। ये खींचने के बाद समभुज बना रहा है, समभुज माने सम माने समान, भू माने भुजा, चतुर्स माने 4, चारों भुजा 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ए को केंद्र मानकर बी के बराबर दूरी लेकर हमने एक चाप लगा दिया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई।
और अब क्या करा, वही 6 सेंटीमीटर की दूरी इससे यहाँ एक चाप लगाया और फिर बी से एक चाप लगाया, दोनों की कटिंग कर दी। ये जरूरी है चाप होने, ये मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। ये हमारे 6-6 सेंटीमीटर हो गए, 6-6 सेंटीमीटर। ये पेपर में जरूर लिख के आना चाहिए। और ए बी सी डी ये समभुज चतुष्कोण बन गया। और ए पर जो है हमारा 70 अंश का कोण है, ये जरूर लिखना चाहिए। ये हमारा सवाल बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही हो गया, पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। पहले हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ए पर 70 अंश का चांदे से कोण बनाया, 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में नापकर ए से हमने चाप लगा दिया और फिर यहाँ से इसे चाप लगाया और एक बी से चाप लगाया। ये क्रॉस हमें मिल गया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे। ये समभुज चतुष्कोण बन गया जिसकी 4 भुजाएं हैं। सवाल नंबर 2 बहुत बढ़िया है। तो पहला भी बहुत आसान है। इस बार ज्यामिति का पेपर बहुत आसान आया है, लेकिन मानव चित्रण स्मृति चित्रण का पेपर कुछ कठिन आया है, जिसमें सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम नए आए। ग्रंथ दांडी और वृक्ष दांडी तो पुराने हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन किताब वाला भी अगर आप चाहते हैं, जो चाय वाला परिवार आपने बना रखा था उसी पर 2-1 रेडीमेड के कपड़े रख देते तो वो परिवार कपड़े खरीदता हुआ हो जाता। पहले इससे पहले भी आ चुका किताब खरीदते हुए परिवार। तो किताब वाले के लिए जो तुमने काउंटर बनाया था उसकी किताब हटा करके उसकी जगह 2-4 फ्रॉक पैंट शर्ट टांग देते तो भी हो जाता। तो वो तो हमारा नजरिया है सोचने का। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कोण ए बी सी 75 अंश, कोण इसे कोण कहते हैं, कोण ए बी सी बराबर 75 अंश, कोण ए बी सी 75 अंश का को लेकर समभाग 4 समभाग करो, लेकर सम माने समान, सम 4 भाग करो, 4 भाग करो। तो देखो ए बी सी, इसमें भुजा की नाप नहीं दी है तो हमने पहले देखो रेखा ले ली। पहले रेखा क्या लेंगे, ए और बी ली जाती है। यही बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत से ए ऊपर ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो गया। अब कोण कितने पे बनना, बी पे बनना है 75 अंश। तो हमने बी पे कोण बनाया 10 20 30 40 50 60 70 अपा 75, 75 अंश का हमने ये कोण बनाया, ये 75 अंश हो गया, 75 अंश ये बना दिया और इसका नाम रख दिया सी। देखो 5 सेंटीमीटर ये ले ली, 5 ये ले ली, क्योंकि नाप नहीं दी गई है तो इसलिए नाप लिखी भी नहीं गई है। अब प्रकार में कोई भी थोड़ी दूरी लेकर बड़ा सा चाप लगा, छोटा सा ना लगा मैं, थोड़ा बड़ा लगा मैं, ये हमने चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद उसी चाप से एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। इस वाले कोण के हमने क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। 2 भाग करने के बाद अब हमारा ये चाप बच रहा है, एक चाप इससे लगाया और एक चाप इससे लगाया, ये भी हमने कोण काट दिया। फिर एक चाप इससे लगाया और एक चाप इससे लगाया और ये भी हमने काट दिया पूरा। तो एक कोण के 1 2 3 4, एक कोण के 4 भाग हो गए, समझ लो। पहले हमने 5 सेंटीमीटर रेखा ली, बी पर चांदे से कोण बनाया 75 अंश, फिर हमने कोई भी प्रकार में दूरी लेकर ये चाप लगा दिया, इसका अर्धक करा, फिर इसका अर्धक करा, नीचे वाले का अर्धक करा, 4 भागों में ये बांट दिया। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है, कुल 3 करने थे, ये तीनों सवाल ही बहुत सरल आए। और ऊपर वाले की कृपा देखिए, अभी से पहले जो मैंने वो डाली थी वीडियो, उसमें तीनों सवाल इसी क्रम में कराए मैंने, 1 2 3 4 कराए, बोर्ड पे भी कराए थे, 4 कराए थे, 3 आए। अब मैं चाहता हूं यही कृपा टीजीटी में और हो जाए, तो इसके लिए अभी से आप जुड़ो और तैयारी शुरू कर दो। संपर्क कर सकते हैं मुझसे टीजी में, अपना नाम लिख के देखो, अगर आईजीडी करना चाह रहे हो अपना नाम लिख के आईजीडी और शहर का नाम लिख दो कहां से आप हो। अगर टीजीटी करना चाह रहे हो तो अपना नाम लिख कर टीजीटी लिख के शहर का नाम लिख दो, फिर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको पूरा फार्म भरने के लिए परफॉर्मा मिलेगा, उस फार्म को भरो, अकाउंट से आप फीस जमा करोगे, जो मैं अकाउंट दूंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 70 177 00921 और अकाउंट नंबर है हमारा 98 370 56 540। नंबर देख लें, कोई गलत नंबर मिलान कर लें पहले। तो ये हमारा चौथा सवाल है।
8 सेंटीमीटर भुजा के, ये भी मैंने करा दिया था, 8 सेंटीमीटर भुजा के, 8 सेंटीमीटर भुजा के ए बी सी डी समभुज चतुष्कोण, समभुज चतुष्कोण, समभुज चतुष्कोण में 4 अर्धवृत्त की रचना करो, अर्धवृत्त की रचना करो जो दो भुजा को स्पर्श करे, दो भुजा को स्पर्श करें। देखो एक तो कह रहा है समभुज चतुष्कोण, 4 अर्धवृत्त कह रहा है, ये याद रखने की बात है, और 2 भुजा को कह रहा है। ये थोड़ा तीनों से कठिन है, पहले हालांकि मैं 2 बार करवा चुका हूं। इसमें क्या करा, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, इस पर 90 अंश का कोण खड़ा करा, चांदे से करना है, ये खड़ा कर दिया और इधर ले लिया और ये वर्गाकार बना दिया। इसके 4 टुकड़े कर दिए, ये कर दिए हमने 4 टुकड़े, इसके भी 4 टुकड़े कर दिए, इसके भी, ये डॉट डॉट करना है काम, क्योंकि आपको दिखाई दे इसलिए मैं बोर्ड पर डार्क कर रहा हूं। और इसके भी 4 टुकड़े कर दिए, ये रे। ये करने के बाद अब आपने इसका नाम रखा ए बी सी और ये डी, और ये हो गए 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया आपने। इस वाले कोने के टुकड़े कर दिए, प्रकाल में कोई भी इतनी दूरी भरकर एक चाप लगाया, इस चाप से अर्धक करा, यहां से एक चाप, एक यहां से चाप, और ये आपने डॉट डॉट रेखा यहां से खींच दी। ये डॉट डॉट रेखा पहला केंद्र ये है और मुख्य केंद्र ये है। चलिए अब आपका यहां से कटा है, यहां से कटने के बाद यहां से टच हुआ है, ये इसको मुख्य केंद्र से और मिला दो, इसमें 2 बार सेट स्क्वायर लगेगा। ये आपने मिला दिया, मिलाने के बाद आप यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाएंगे और नीचे की तरफ उतारेंगे, तो यहाँ जो रेखा कट हो रही है, देखो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये रही सीधी रेखा, ये जो कट होती गई है सीधी रेखा। अब इस पर ऊपर वाले पे सेट स्क्वायर लगाएंगे, नीचे की तरफ उतारेंगे, तो ये रेखा यहाँ आ जाएगी, ये अभिष्ट रेखा हो गई, ये अभिष्ट रेखा हो गई, ये रही। त्रिकाल में इतनी दूरी नाप करके इस पर चाप मार देंगे और यहां से यहां चाप मार देंगे, तो ये हमारा अंत वृत्त वर्ग बन जाएगा अंदर की ओर। चारों के हमें केंद्र मिल चुके हैं। त्रिकाल में ये वाली दूरी भरकर, देखो ये वाली दूरी भरकर इस पर अर्धवृत्त बना देंगे, 2 भुजाओं को स्पर्श करता हुआ। ऐसी इतनी दूरी से इस पर भी बना देंगे, और इतनी दूरी से इस पर भी बना देंगे, और इतनी दूरी से इस पर भी बना देंगे। फिर समझ लो, पहले वर्ग बनाया, इसके 4 टुकड़े करे, फिर इस वाले केंद्र के 4 टुकड़े कर लिए, यहां से प्रकाल में इतनी दूरी लेकर चाप लगाया, इसका अर्धक करा, यहां टकरा गया और इसको मुख्य केंद्र से मिला दिया, तो यहां से थोड़ी दूरी उतर रही है, उसी के समांतर रेखा हमने ये ले ली, यहां आ गई, इसके समांतर यहां ली और ये अर्धवृत्त बन गया। तो ये हमारा चौथा सवाल है, थोड़ा कठिन है, पेपर टाइम में कुछ जो करके आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका सही सटीक था उन्हें इसे करना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है वो इसे ना करें, क्योंकि ऊपर के इतने बढ़िया लाजवाब 3 प्रश्न आए, उन्हें कर देना चाहिए था, पर जिस पर आता वो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग भी होना चाहिए। 5वां प्रश्न और है, देख लीजिए, करने तो केवल 3 है। 5वां, रेखा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी से कुछ दूरी सी बिंदु से, ए बी रेखा 4 सेंटीमीटर, ए बी से कुछ दूरी सी बिंदु दिया है, सी बिंदु से ए बी के समांतर रेखा खींचिए, ए बी के समांतर रेखा खींचिए। तो देखो ये समांतर रेखा खिंचवा रहा है, नीचे की रेखा कह रहा है 4 सेंटीमीटर, इस पर लिख लिया हमने ए, और ये लिख दिया बी, और ये लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई नहीं बता रहा कितनी दूर पर खींचनी है,
ए बी रेखा 4 सेंटीमीटर ए बी से कुछ दूरी पर सी बिंदु दिया है, सी बिंदु लेकर ए बी के समांतर रेखा खींचिए। तो पहले तो आपने या तो चांद ऐसे वैसे कायदे में इससे करें, 90 अंश का एक कोण बना लें, यहाँ से दूरी यहाँ और ये अर्धक कर ले और ये एक रेखा खींच दें। माना 5 सेंटीमीटर खींच लो, 5 यहाँ पर काट दो और इसका नाम रख दो सी, ये ले लिया। अब यहाँ सेट स्क्वायर लगाएंगे और सेट स्क्वायर लगाकर ये रेखा आगे की ओर खींचेंगे, तो ये आपका पूरी तरीके से वृत्त बन जा, वो समांतर रेखा खिंच जाएगी। देखिए ये आपने सी ये सेट स्क्वायर लगा लिया, यहाँ आपने पैमाना बिछा दिया और इसे सरकाते ले गए, यहाँ जो ये आया ये रेखा आपकी खिंच गई। इतनी किलोमीटर कितनी सेंटीमीटर आप रेखा खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर लगाया, पहले 4 सेंटीमीटर की रेखा ली, 90 अंश का कोण चांद जैसे बनाया, 5 सेंटीमीटर काट लिया, 5 5 6 कितने भी काट सकते हो। नीचे सेट स्क्वायर लगा करके सीधी रेखा इससे लेके जाओ और यहाँ जाके इतनी रेखा खींच दो। अगर किसी पर सेट स्क्वायर नहीं आ रहा लगाना तो यहाँ से पहले एक रेखा ये काटा और इतनी दूरी लेकर यहाँ से भी ये काट दो, तो इसका जो ऊपर कोना आएगा बिल्कुल शीर्ष बिंदु, उसे आपस में मिला दो। इस प्रकार से ये चौथा 5वां सवाल बन गया, जिसमें से आपको 3 करने थे। अब मैं जल्दी से आपको पार्ट बी और कराए दे रहा हूँ, ध्यान से देख लें, आपने जो पेपर कराया कोई गलती तो नहीं हुई है। देखिए उसमें बी भाग बे में वो कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 3 प्रश्न है। पहला है आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, भाग बे पहला प्रश्न है आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का दंड गोल का अनुविच्छेद उत्सेद बनाओ। देखो ये है, तो ये जो सवाल है ये है दंडगोल, ये सिलेंडर जिसे कहते हैं। देखिए सिलेंडर इसे कहते हैं, तो ये है। तो पहले हमने रब बना लिया, रब बनाना जरूरी है। ये हमने रब बना लिया, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। देखो ये ऊपर का है और ये नीचे का है। हमने कागज को 2 भागों में 10 सेंटीमीटर खींच लिया, 10-10 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का गैप कर दिया बीच में और इसका नाम लिखा WXYZ, 5 पे निशान लगा दिया। अब हम देखेंगे ऊपर से इसमें क्या होता है कि जो हमारी वस्तु है इस पर ऊपर से प्रकाश गिरा जाता है, जिसकी परछाई जमीन पर जाती है। जो जमीन पर परछाई गई है वही चित्र बनाना होता है, और जिन पर प्रकाश आ रहा वो बिंदु बाहर की तरफ रखे जाते हैं, और जो दबे हुए छिपे हुए हैं उनको कोष्टक में लिखा जाता है। तो जब हमने इस पर प्रकाश गिरा तो देखो इतने हिस्से पर प्रकाश गया और इसका नाम था A, B, C और D, इन पर उजाला गया है। तो हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर की डॉट डॉट रेखा ले ली, बीच में 2 पे निशान लगाया और ये वृत्त हमने घुमा दिया, ये वृत्त घुमा दिया, इसके 4 टुकड़े कर दिए। जिन पर उजाला गया है उनका नाम लिख दिया A, B, C और ये D, और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। और अब ये हमारा जमीन का अनुविच्छेद बन चुका है। हम इसे डॉट डॉट ऊपर ले गए, इसे भी डॉट डॉट ऊपर ले गए, ए को भी डॉट डॉट ऊपर ले गए और डी को भी डॉट डॉट ऊपर ले गए। अब इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है, 7 सेंटीमीटर। ये दीवार से नापेगी, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, यहां से नाप देते हैं, वो 0 मिलेगी। हमने 7 सेंटीमीटर खींच दी, 7 सेंटीमीटर, और इसे भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इसकी जो परछाई है वो चकोर बनेगी, नीचे तो गोल बनी, अगर इस पर तुम टॉर्च पर डिब्बा सीधा प्रकाश गिरोगे तो चकोर बन रही है, चकोर बन गई। अब इसमें नाम देख लेंगे, देखो किस किस पे जा रहा है प्रकाश, ये जा रहा है बी पर, और देखो डी पर जा रहा है, डी पे प्रकाश जा रहा है, और सी पे प्रकाश जा रहा है, आगे का हिस्सा जो ये है। और नीचे देखो, नीचे के इसके नाम लिख देंगे, ये ए डैश, इसका नाम लिख देंगे बी डैश, इसका नाम लिख देंगे सी डैश, और इसका नाम लिख देंगे डी डैश, ये हमने रख दिया। तो ऊपर का तुम देखो, ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर के नीचे कौन सी चीज छुपी हुई है, इस ए के नीचे क्या छुपा हुआ, ए डैश, तो यहाँ कोष्टक में ए डैश लिख देंगे, ए डैश,
बी के नीचे बी डैश छुपा हुआ है, सी के नीचे सी डैश छुपा हुआ है और डी के नीचे डी डैश छुपा हुआ है। ये हमारा अनुविक्षेप हो गया। अब सामने के नाम हमने बी डी सी लिख दिया। नीचे देखिए बी डैश बाहर उजाले में आ रहा है, बी डैश, और देखो डी डैश भी हमारा उजाले में आ रहा है, डी डैश, और देखो सी डैश भी उजाले में आ रहा है। ये रे, अब हम देखेंगे इनके पीछे कौन छुपा हुआ है। डी के पीछे क्या छुपा हुआ है, ए, हम कोष्टक में लिख देंगे, मिलान कर लेना आप जो पेपर करके आए हो। डी डैश के पीछे कौन छुपा हुआ है, ए डैश। ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीट बन गया। आप इसे मिलान कर लो। देखो नाम सुन लो, पहले लिख दिया ए बी सी डी, ए के नीचे ए डैश, याद रख लेना पर डैश लगाना है। ए के नीचे ए डैश, बी के नीचे बी डैश, सी के नीचे सी डैश, डी के नीचे डी डैश, बी बी डी सी, फिर बी डैश, डी डैश और सी डैश। ए के पीछे कौन छुपा हुआ, डी के पीछे कौन छुपा हुआ है, ए कोष्टक में लिख दिया, और डी डैश के पीछे कौन छुपा हुआ है, ए डैश, ये हमने कोष्टक में लिख दिया। दंडगोल का हमारा सवाल बन गया। अब हमारा अगला सवाल आ रहा 2, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपका ग्रेड ए बनाने में कामयाबी प्रदान करेगा, जिसमें आप कोई भी एक सूत्र भी गलती ना करें और आपको ये अंक देखने मिलान करना है तो 2-2 बार वीडियो को देख लें तो पूरा आ जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 2, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार फलक बनाइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त फलक बनाइए, फलक बनाइए। देखिए जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है तो व्यास कितना होता है, हमेशा व्यास डबल होता है। वृत्त जब भी बनता है व्यास से ही बनता है, त्रिज्या से खाली से नहीं बनता, उसमें आधा त्रिज्या लेके पूरा व्यास ले लेता है। तो 10 का दुगना कर दो, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेखा करी, 10 पे निशान लगा दिया और ये हमने इस पर अर्धवृत्त बना दिया। तो याद रखना 20 सेंटीमीटर। आज मेरे कुछ स्टूडेंट पेपर दे के आए थे, वो बता रहे थे कि जी हमने ये गलती कर दी है, हमने 20 की जगह 10 सेंटीमीटर ले ली, 5 का वृत्त बना दिया, वो गलत हो गया, बिल्कुल जीरो। तो ये सवाल कौन सा है, ये सवाल नंबर 2 जरूर डालना, तो आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सवाल नंबर 2 नहीं डाला तो वो आपका एक ही प्रश्न में जचेगा, ये आपका ग्रेड बिगाड़ देगा, इससे ग्रेड आपका बिगड़ जाए, क्योंकि आपके सबसे कम अंक किसी में हो जाएंगे, चाहे आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर कितनी सुंदर गया है, और ये तुमने गलती कर दी है, 2 नहीं लिखा दूसरे प्रश्न पर, तो आपका ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये प्रश्न आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा और इसमें नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये 2 लिखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा प्रश्न पढ़िए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें बनाए हुए इस आयत में, इस फलक में नीचे दिए गए शब्द शीर्ष में शब्दार्थ के अनुसार कलात्मक ढंग से रोमन या देवनागरी या किसी भी अन्य समस्त लिपियों में अक्षर लेखन कीजिए। इस अक्षर लेखन करने की समस्त सुसंगत सुतलित अनुपालन कर रखते हुए इसका पसंदीदा उचित रंग भरिए। तो देखो इसमें आया है, एक तो लिखना है उजाला, अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो उजाला लिख दो, और इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो लाइट लिख दो, LIGHT, लाइट लिख दो। और महाराष्ट्र में लिखना चाह रहे हैं उजाला, प्रकाश भी है, प्रकाश भी लिख सकते हैं महाराष्ट्र में। तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब इसमें आपको उजाला लिखना है, तो उजाला ऐसे लिखना है कि बिल्कुल गलत ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करा, अब एक इसे बड़े वृत्त को छोटा बनाना है, तो हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, इस विधि से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ये वृत्त घुमा दिया, मैं आसान विधि बता रहा हूँ। फिर 2 सेंटीमीटर पर यह कट लगाया, देखो 2 पर, 2 पे, और 2 पे ये कट और लगा दिया, ये रहा। प्रकाल में इतनी दूरी लेकर ये भी वृत्त घुमा दिया और हल्का सा ये भी वृत्त घुमा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो ये अर्धवृत्त जो होता है 180 अंश में होता है, 5 है तो 5 तो 180 से कटेगा नहीं, आप 6 से मान लो, 6 मारा, 30 अंश आ रहा है, 30 अंश। चांदे को बीच में रखा, पहले 15 सेंटीमीटर का एक कोण बना दिया, आधा आधा 15 इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया, बिल्कुल सटीक। फिर यहां से 30 गिने, 10 20 30,
L, फिर 30 I, फिर G, फिर H और T। ये आपने पहले जगह बांटी, अब इनमें लिखते चले जाओ। लिखने का तरीका क्या है, आधा सेंटीमीटर की मोटाई यहाँ घुमा दो, आधा सेंटीमीटर की इसके बराबर में घुमा दो, और आधा सेंटीमीटर की इसमें घुमा दो, और आधा सेंटीमीटर की इसमें घुमा दो, ये घुमा दो। अब आपको क्या लिखना, L, देखो आधा सेंटीमीटर की दूराई लो और ये L लिख गया, देखो ये रहा L, बिना गलत हुए। और बहुत से बच्चे क्या करके आ रहे हैं, इधर को आ रहा है, इधर जगह छूट रही है, या इधर को कम जगह पड़ रही है, वो गलत माना जाएगा, बिल्कुल गलत, 0 नंबर। अगर इस तरीके से आप लिख रहे हो L, फिर कह रहा I, देखो बीच बीच में I ले लो, और ये रेखा पतली रखनी है, बाद में मिटा देनी है। I ले लिया, फिर देखो G ले लिया, ये हमने G ले लिया, आधा आधा सेंटीमीटर मोटा, G ले लिया, फिर H ले लिया हमने, और इसमें हमने T ले लिया, और बाकी रेखा मिटा ली। और इसमें हमने कलर करने का देखो ये है कि वो कह रहा सुसंगत जो चीज लिखे हो उसे प्रभावित होना चाहिए, उसी पर आधारित होना चाहिए। जैसे लाइट है, या हिंदी में हमने लिखना प्रकाश, तो प्रकाश भी लिख सकते हैं, उजाला, उजाला भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कैसा भी छाया प्रकाश डाल के कैसा भी लिख सकते हैं। तो कुछ मैंने नमूने आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं नमूने। देखो ये भाग ये बना दिया मैंने कागज पर, देखो लाइट, प्रकाश भी निकल रहा है, उसके अनुरूप लग रहा है, जैसा नाम है उसी के अनुरूप है, नीचे से प्रकाश की किरणें भी निकल रही हैं, ये लाइट लिख दिया। ये नाप आपको 20 सेंटीमीटर लेनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है, अपनी मर्जी के कलर करने। देखो ये उजाला, देखो ये आ गया उजाला, अगर हिंदी में लिखना चाहो इस प्रकार से उजाला भी लिख सकते हो। और देखिए देखो लाइट, किसी भी तरीके से माध्यम से आप लिख सकते हो। देखो उजाला हिंदी में उजाला। तो इस प्रकार से ये पूरा बन चुका है। अगर आप हमारे टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो 15 दिन बाद से क्लास शुरू होने जा रही है, अभी से आप तैयारी करें, इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये मोबाइल नंबर है 70 177 00921 98 370 56 540। इसे देख लें और अपना कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपको पूरी जानकारी, पूरी संतुष्टि मिलेगी। और मैं कुछ इसमें चित्र डाल रहा हूँ, जिसे आप देख लोगे, नीचे डाल रहा हूँ, जो पेपर से संबंधित हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।